ये दास ऐसे यहाँ नहीं बैठा है। दास ने 2014 में बीटेक किया आईटी ब्रांच से, ऑनर से। दास उस समय तक कृष्ण को नहीं जानता था। ध्यान से सुनना। 2016 में डिस्टेंस लर्निंग ने दास ने एमटेक किया आईटी ब्रांच से, सीएस ब्रांच से। लेकिन 17 में जब दास पहली बार बद्रीनाथ गया तो वहीं से ठाकुर ने उनका पीछा करना चालू कर दिया। बोले ठाकुर की जब हम बद्रीनाथ पहली बार गए ना मेरी माँ, तो पंडित जी से ऐसे क्या मेरी बातचीत हुई उस दिन मेरा जन्मदिन का। ध्यान से सुनना। राधे भाव। पंडित जी ने मेरे गले में तुलसी की माला डाली ठाकुर जी की। नारायण भगवान बद्रीनाथ धाम में भगवान को अभिषेक कराया जा रहा था पीले पीले पानी से, थोड़ा पीला पीला था, और वही डब्बी बाहर 20-20 रुपए की मिलती थी। दास को वो पानी पीने का भी सौभाग्य मिला, पीने का सौभाग्य मिला। और दास जब बाहर आया मंदिर के तो कोई हारमोनियम लेकर बैठा था, बड़ा सुंदर गा रहा था और कह रहा था, उस दिन तक मैं कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को जानता ही नहीं था। और भजन गाया कि बद्रीनाथ धुन में जब तक मगन न होगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। वास्तविकता में मेरी माँ, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मेरे रोए जितने थे तन बदन के सब खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं ऐसे बार बार आंसू पोंछ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ अंदर में हो क्या रहा है। उसके बाद पिताजी मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हम लोग रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में हम लोग त्रिवेंद्रम सेंट्रल से, देखिए रामेश्वरम हम गए तो रामेश्वरम मंदिर के जस्ट सामने अग्रवाल समाज की एक धर्मशाला है। वहां मैं दास 3-4 बार गया, जब भी गया कभी राम कथा कभी भागवत कथा होती रहती। तो जब हमने कथा सुनी तो कथा सुनने के बाद वहां जो यजमान परिवार था वो सबको एक एक गीता, एक एक बिस्लेरी की बोतल और खीर प्रसाद का डब्बा सबको एक एक दे रहा था। अच्छा, हम बोतल हमने जेब में रखी और हम अपने होटल की ओर जाने लगे। तब तक एक आवाज आई कानों में, अरे गुरुजी जा रहे हैं कहाँ पे? बोले रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने। और हम लाए थे बद्रीनाथ से जल, हमको चढ़ाने का मौका भी नहीं मिला। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम गए गुरुजी के साथ, हमने सोचा गुरुजी के साथ जाएंगे तो दर्शन भी वीआईपी हो जाएंगे, दर्शन भी वीआईपी हो जाएंगे। लेकिन साउथ के मंदिरों में कोई लाइट नहीं जलती, कोई प्रकाश नहीं जलता, बस दीपक जलता है, उसी की दिव्य रोशनी से भगवान दिखते हैं। साउथ के मंदिरों की खास बात है। तो मेरी माँ, आज मुझे दर्शन दूर से हुए, फिर भी मेरे मन में ये व्याकुलता आई कि मैं जल नहीं चढ़ा पाया। हम मंदिर के दर्शन करके घूम के पीछे से जाने लगे तो मेरी नजर एकाएक काहे पे पड़ गई? बोले एक स्वीपर था, नीले रंग की ड्रेस पहने था, वो नीचे देखा तो एक नाली जा रही थी, उससे शंकर भगवान को चढ़ा हुआ जो पानी था, दूध था, वो बह रहा था। मेरे दिमाग में एक एट रैंडम क्लिक किया, ये और किसी का जल नहीं है, ये बोले भगवान शिव को चढ़ा हुआ जल है। देखो अभी पानी का कमाल दिखाते हैं, उस बिस्लेरी की बोतल का चमत्कार बताते हैं। वो जल मैंने जो बोतल में निकाला था, बिस्लेरी का बोतल का पानी पूरा फेंका और वो जितना जल था वो सब भर लिया, थोड़ा मैंने पिया भी। माता जी कहने लगी, अरे क्या कर रहे हो, नाली का पानी भर रहे हो? हमने कहा नाली नहीं है, भगवान का प्रसाद है। ध्यान से सुनना मेरी माँ। और वो मैंने रख लिया। जब मैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल से राजधानी एक्सप्रेस में बैठा, दिल्ली तक मेरी ट्रेन थी, 1.5 दिन हुआ था। मुंबई के पास मेरे फादर को जीवन में पहली बार हार्ट अटैक आ गया और मुझे ये भी नहीं पता था कि पैरालाइज का अटैक होता क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, उनका मुंह टेढ़ा हो गया,
सब मलमूत्र त्याग दिया उन्होंने, एक टांग उनकी उठ नहीं रही थी, एक पैर उनका उठ नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था कि पैरालिसिस होता क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ पैरालिसिस। लेकिन देखो मेरे ठाकुर की व्यवस्थाएं देखना, ध्यान से देखना मेरी माँ। जीवन में दास के हर बार वो चमत्कार करते हैं। मैं छोड़ना भी चाहूँ इनको, आज छोड़ना चाहूँ तो मेरी ताकत नहीं है कि मैं इनको छोड़ सकूं। ये मुझे खींच रहे हैं अपनी ओर। जब भी मैं इनको भूलने का प्रयास करता हूं ये मुझे परेशान करने लगते हैं। बगल में जहां मेरी ट्रेन थी, जहां पे मैं बैठा था, उसके जस्ट बगल में 2 नर्सें थी। बोले इनको तो अब वो भी नहीं समझ पाई, तो बोली अंकल पैरों में इनके ऐसे ऐसे तलवों पे मसलने लगी हैं ऐसे ऐसे। ट्रेन में एक गार्ड था जो ट्रेन को रोकता है। मैंने उसके पास गया, मैंने कहा रोको। उसने एक अनाउंसमेंट करवाया कि इस राजधानी एक्सप्रेस में कोई ऐसा है जो डॉक्टर हो, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। बोले दूर है, बहुत दूर है। अब जब तक गाड़ी नहीं रुकेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमने कहा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी चले गए क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे थे, मुंह टेढ़ा था। मैंने कहा ठाकुर ऐसा होगा क्या भगवान? मैं ठाकुर को भी नहीं जानता था। मैंने कहा भगवान ऐसा होगा क्या मेरे साथ? बगल में, जस्ट बगल में रामेश्वरम से 2 संत लोग बैठे थे। जहां पे मैं बैठा था उसके जस्ट बगल में 2 संत बैठे थे और आए वो। बोले बेटा रो नहीं? तो हमने कहा बाबा रोए नहीं तो क्या करें बताओ। मुझे भी अभिमान था। उन्होंने कहा बेटा रामेश्वरम से आ रहे हो? बोले कहाँ? बोले कुछ तो होगा रामेश्वरम का। मैंने कहा कुछ नहीं है रामेश्वरम का। कुछ तो होगा तुम्हारे पास? मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन एट रैंडम पता नहीं कहाँ से क्लिक आया, अरे हाँ मेरे पास है कुछ। देखो भगवान का चमत्कार, देखो मेरी माँ। मैंने बोतल खोली, मेरे पिताजी का मुख टेढ़ा था। मैंने उनके डालना चाहा, कुछ पता नहीं गया कि नहीं गया, लेकिन मैंने पूरी बोतल उड़ेल दी और बह रहा था, लेकिन पानी थोड़ा बहुत चला गया। 5 मिनट नहीं लगा था, मुझे ये लगा था उसके पहले कि मेरे पिताजी ऊपर चले गए। 5 मिनट नहीं लगा, मेरे पिताजी का जो मुख टेढ़ा था वो बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले वृंदावन धाम की जय हो, बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। भक्तों, पहली बार जीवन में मुंबई के पास कोई जगह है और पहली बार जीवन में जो राजधानी एक्सप्रेस 5 मिनट से ज़्यादा कहीं रुकती नहीं है, वो 1 घंटा रुकी थी। 1 घंटा, 1 घंटा। डॉक्टर आ गए और डॉक्टर मुंबई के पास कहने लगे कि इनको दोबारा अटैक पड़ सकता है, इसलिए यहीं एडमिट करा दो। तो हमने कहा ठीक है, जैसा इनकी मर्जी। हमारी ट्रेन तो छूटी गई थी। जब मैं उतरने लगा तो उन्हीं 2 संतों ने मुझे 2000 रुपए का नोट देना चाहा। तो मैंने कहा बाबा मेरे पास बहुत कुछ है भगवान की कृपा से, आपके 2000 नहीं चाहिए मुझे। अभिमान बस था ना, मैं अभिमानी था, ठाकुर की कृपा को समझता नहीं था कि वो कब क्या कर दें, कुछ नहीं पता। मैंने वो 2000 रुपए रख लिए। मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सिर्फ दवा का खर्च लगा। और जानते हो हम लोग मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट आए, मुंबई इंडिगो एयरलाइन से। मेरे पिताजी 3 दिन मुंबई में रहे और उनका बिल कितना बना? 1970 रुपए। अभी ध्यान से सुनना, अभी 30 रुपए बच्चे हैं, 30 रुपीज। हम आ गए कानपुर, तो हमने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा एक बार इनकी CT स्कैन कराए। हम हैलेट गए, हैलेट में हमने 700 रुपए का बिल दिया। उन्होंने कहा CT स्कैन में 2 घंटे लगेंगे, आपका जब नंबर आ जाए। हमने कहा ठीक। तब तक सामने कैंटीन थी, हम कैंटीन में हमने पिताजी को बैठाया। हमने कहा आप यहाँ बैठिए, हम आते हैं।
हम गए कैंटीन में बैठ गए, एक व्यक्ति पीले कपड़ों में मेरे सामने बैठा। ध्यान से सुनना मेरी, हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हम एक समोसा और एक चाय का ऑर्डर किया, हम खाने जा रहे थे, तब तक वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा था। अच्छा, कोई व्यक्ति आपकी तरफ ऐसे देखे तो आप यही तो समझोगे कि इसको भी भूख लगी है। अच्छा, हमें लगा ये गूंगा है, ऐसे देख रहा है हमारी तरफ। मेरी माँ देख रहा था ऐसे, तो हमने ये कहा कि तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तो हमें लगा कि ये गूंगा है। तो मेरे मन में एट रैंडम पता नहीं किसने दिमाग में लाया कि मैंने मन में सोचा कि जो भगवान मुझे, मेरे पिता को मृत्यु से बचा सकता है, क्या मैं इसके लिए 20-50-100 रुपए की इसके लिए मदद नहीं कर सकता हूँ। देखो मेरे अंदर ये विचार आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत कहा कि भैया कैंटीन वाले, इसको जो तुम्हें देना हो वो दे दो, पैसे मैं दूंगा। उसको 2 समोसे और एक चाय दिया। ध्यान से सुनना, उसने जैसे ही समोसे का और पहला खाया, उसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा, मैं आपको कह नहीं सकता, उसका जैसे ही पहला शब्द निकला, उसने ये कहा कि भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मैं फिर घूर गया और मैं रोने लगा, मेरी सुध-बुध, मेरा चेहरा लाल हो गया। उसके बाद से जीवन में इतने चमत्कार हुए। एक बार मेरे चेन का एक इतना बड़ा पेंडेंट टूट गया, तनिष्क से मैंने खरीदा था, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी दीदी ने। जब एक दिन मैं बाथरूम में नहाने गया, मैंने मुंह धोया तो मैंने देखा वो लटके हुए हैं उसमें ठाकुर जी। आपको चमत्कार दिखाऊंगा, एक एक प्रमाण है मेरे पास, सर्टिफिकेट है। इतना हिस्सा टूट गया, फोटो खींची बाकायदा मैंने चमत्कार की, 100 लोगों को भेजा था जो मुझसे जुड़े थे। रेल बाजार के बहुत सारे भक्त बैठे हैं, मैंने उनको वीडियो भेजी थी ये बना के। वो चेन मैं तनिष्क में दे के आया, साकेत नगर में। मैंने कहा इसको बना के दो। वहाँ पे 1 साल तक कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीदती हैं तो उसका वो बना के देते हैं। लखनऊ उन्होंने भेजा मेरी माँ बनाने के लिए चेन, लेकिन वो चेन बन नहीं पाई। ध्यान से सुनना, अभी वो चेन वापस आ गई, और जब वापस आ गई तो उसके बाद वो चेन हेड ऑफिस गई। 1 महीना हो गया, 1 महीने तक वो चेन बन नहीं पाई मेरी माँ। और क्या हुआ? बोले पंडित जी आपके साथ तो, और पता है जब उसका वजन किया गया ना पहले शुरू में, तो वो चेन थी 15 पॉइंट कुछ की, और जब उसका 15.600 कुछ, और जब उसका इतना टूटने के बाद कहीं हिस्सा गिर गया, जब उसका वजन चेक किया गया तो 15.700 कुछ हो गई। और कैसे हो गई? बोले पानी, लगता है कि पानी से बड़ी ही, लेकिन इतना हिस्सा जब टूट गया था तो वो हिस्सा का वजन कहाँ गया? वो तो छोड़ो, वो चेन बनी नहीं पाई। उन्होंने कहा आप आइए, आपको नई चेन टाइट इनकी तनिष्क की तरफ से दी जाएगी। और जिस समय मैंने खरीदा था उस समय 48,000 के रेट पे हमको मिली थी, और जब मुझे उन लोगों ने वापस करी तो 54,000 के रेट से उन्होंने मुझे वही चेन वापस करी। ये क्या है? मैं इनको आज छोड़ना भी चाहूं तो ये मुझे छोड़ने नहीं देते, परेशान करते। आखिरी दिन रेल बाजार वाले यहाँ बैठे हैं, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं बिल्कुल। आखिरी दिन की बात बता रहा हूं, मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी माँ, मैं अगर बैठा भी रहूं तो 7 पीढ़ी तक खा सकता हूं बैठ के। आखिरी दिन मेरे पिताजी को फीवर आया, जब मैं रेल बाजार की कथा यहाँ चल रही थी, फीवर आया, कांपने लगे मेरे पापा। क्रेटिनिन चेक हुई, क्रेटिनिन पहुंच गई 4 पॉइंट में, डर गया। पीपीएम में मैंने एडमिट कराया। और जानते हो 15 दिन इंजेक्शन लगने के बाद मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, फिट। अब उनके शरीर में कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी माँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट। सांवरा जब मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। जरा एक बार राधे राधे बोलो।